सदगुरु जोगी पीधाम से समझेंगे। हार्ट अटैक से नहीं, मृत्यु अटैक से मरते हैं लोग। कुछ लोग हम सोचते हैं इसको दिल का दौरा पड़ गया जी, ये मर गया, इसको हार्ट अटैक हो गया, उसके हार्ट का वॉल्व बंद हो गया, तो इसी वजह से हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु होगी। क्या हार्ट अटैक से किसी की मृत्यु होती है? वेद शास्त्र ग्रंथ प्रांत कहते हैं कि जिसकी भी मृत्यु होती है वो मृत्यु का अटैक से ही होती है। इस हृदय में दो पर्सनैलिटीज होती हैं, एक तो आत्मा और एक परमात्मा। आत्मा परमात्मा में, परमात्मा आत्मा में समाई रहती है सायुज्य संबंध से। और दूसरा अंतःकरण होता है, जहां मन चार स्टेजों को चेंज करता रहता है। मन संकल्प विकल्प करता है, और फिर मन दूसरी स्टेज पे बुद्धि डिसीजन करता है, तीसरी स्टेज पे मन चितवनी याद करता है, चौथी स्टेज पे अहम करता है, मेरा शरीर मेरा घर। खुद को शरीर जानता है, इसलिए मेरी कोठी, मेरा घर, मेरा शरीर, मेरे रिश्तेदार, ये अहम मेरा 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 उसके साथ जुड़ा रहता है। मैं कौन, मेरा कौन, इसका ज्ञान गुरु से नहीं मिलता है। अंत सारा जीवन ऐसे ही खो के मेरा मेरी में चला जाता है। मेरा पेन, मेरी कोठी, मेरी गाड़ी। तो तुम गाड़ी नहीं हो, पेन नहीं हो, कोठी नहीं हो, तो ये मैं कौन है? तो जब मैं ही नहीं पता मैं कौन और मेरा कौन, तो फिर ये जीवन 84 लाख में ही हमारा चला जाता है। तो खैर, आत्मा परमात्मा, परमात्मा आत्मा में समाई रहती है सायुज्य संबंध में हमारे हृदय में, और आत्मा परमात्मा, परमात्मा आत्मा में सायुज्य संबंध में रह के इस शरीर को चेतना प्रदान करती है। जैसे ये शरीर जिंदा है आत्मा के कारण, और आत्मा में जो चेतनता है वो परमात्मा के कारण है। ये जो हमारी ज्ञान इंद्रियों में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, सुगंध, इसकी शक्ति है, ये परमात्मा आत्मा के माध्यम से हमें प्रदान करने वाला है। तो संचित कर्मों के आधार पर हमें जीवन मिला होता है। जब 84 लाख में हम घूम लेते हैं, प्लस प्रभु की कृपा जुड़ती है साथ में, तो हमें ये मानव शरीर मिलता है। उससे पहले अंडों से पैदा होना, अंडज, जीरज, उद्भिज, स्वेदज, पसीनों से पैदा होना, गर्ती की गर्भ से पैदा होना, और पेट से पैदा होना, तो उसमें गाय, घोड़ा, ये मानव शरीर भी आता है। जेरज 4 तरह की खानी होती हैं। तो भी 84 लाख के चक्कर के बाद जब प्रभु की कृपा साथ में जुड़ती है, तो कभी कभी करोड़ों कल्पों के बाद ये नर नारी का शरीर हमें दिया जाता है। एक कल्प 4 अरब 32 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष का होता है। ऐसे करोड़ों कल्पों तक फिर मानव शरीर हमें नहीं मिलता, क्योंकि किसी किसी योनि की उम्र बहुत लंबी लंबी होती है। तो इसलिए माँ के रज और खून से, पिता के वीर्य से, उनकी शादी होने के बाद आपस में जब उनका रिलेशन होता है, तो माँ के गर्भाशय में 1 मास का लोथड़ा बनना शुरू हो जाता है। ये शरीर माया से बना है। तो भगवान की 2 शक्ति हैं मेन, एक जीव शक्ति आत्मा, दूसरी माया। तो अपनी पूरी शक्तियों में वो सर्वव्यापक है। तो माया शक्ति में भी व्यापक होने के कारण पिता के वीर्य और माता के रज खून से, अब वो खून कहां से बना था, जब वीर्य कहां से बना, वीर्य खून से बना, खून कहां से बना, खुराक से, खुराक कहां से आई, मिट्टी से आई, वही फिर मांस का लोथड़ा बना, बच्चा बना, जवान हुआ, बुढ़ा हुआ, मर गया, मिट्टी मिट्टी में मिल गई, जोत बाहर से आती है। तो ये आत्मा अपने संस्कारों को, अपनी किस्मत को, अपनी प्रारब्ध को लेके, अपने संयोग, ये माता बनेंगे, पिता बनेंगे, इनके घर में उनका संयोग उनके कर्मों संस्कारों के हिसाब से मिलता है। तो आत्मा अपने संस्कार, अपने कर्मों का भोग करने के लिए माता के गर्भाशय में प्रवेश करती है, उस मांस के लोथड़े में, जिसको फिर जन्म कहते हैं और दिल की धड़कन कहते हैं। उसके बाद दिल धड़कने लगता है, बच्चे का जन्म माना जाता है। धीरे 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 जब अब गर्भ के हिसाब से उसका शरीर बढ़ रहा है, उसकी कैपेसिटी अब अंदर नहीं है, तो फिर वो उसको डिलीवर किया जाता है। बार तो बात है कि हार्ट अटैक या मृत्यु अटैक, तो जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो क्या होता है, उसके ये जो आत्मा है अंतःकरण में, अभी मैंने बताई अंतःकरण
और आत्मा, ये दोनों हृदय में इसका निवास है। तो आत्मा उस हृदय से अलग हो जाती है, शरीर को छोड़ देती है और उसकी चेतना धीरे धीरे ऊपर की तरफ इकट्ठी होने लगती है, शरीर ठंडा होने लगता है, पैरों से शून्य होने लगता है, तो मृत्यु होने लगती है। लोग इसको कहते हैं ये उसको हार्ट अटैक हो गया, दिल का दौरा। अगर जब उसकी मृत्यु नहीं आई तो कहते हैं ये भी इसको फर्स्ट अटैक हुआ है, सेकंड ये तो पहले पे चला गया, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, क्योंकि तब उसको मृत्यु का अटैक नहीं आया, दिल का दौरा उसको आया है। शारीरिक कष्ट आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक 3 तरह के ताप होते हैं और उसमें से दैहिक और मानसिक बीमारियां, वात पित्त कफ के बिगड़ने से जो रोग लग जाते हैं, हृदय के लोग, गुर्दों के लोग, कुछ और चर्म रोग हमें लग जाते हैं वात पित्त कफ के बिगड़ने से, तो वो रोग उसको जरूर आता है। जहाँ ये नहीं है कि अब मृत्यु नहीं है उसकी तो उसको हार्ट अटैक से वो मर जाएगा, उल्टा लोग बीमार होते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, रगड़ रगड़ के वहां पे पैसा भी लगता है, इलाज भी नहीं होता और मृत्यु के लिए कुर्लाते हैं, तड़पते हैं। तो ये अगर मृत्यु का अटैक इस तरह से किसी को आता है, वो अच्छा है कि 1-2 मिनट में ही उसकी चेतना इकट्ठी हुई और अंत में उसको ज्यादा तड़पना नहीं पड़ा और ज्यादा कष्ट भी नहीं मिला। उसकी रूह है जो उसके अंतःकरण से, जैसे माँ के पेट में बाहर से प्रवेश की थी, उसके जन्म जन्म मतलब संस्कृत का शब्द है, प्रकट होना, वो अलग, चाहे वो जवान है, चाहे वो बिल्कुल फिट है, चाहे वो जितनी भी एक्सरसाइज करता है, कितना भी योगा करता है, प्राणायाम करता है, तो जब अपने संस्कार के हिसाब से, प्रारब्ध के हिसाब से, संचित कर्मों के हिसाब से उसके श्वास पूरे हो जाएंगे, चाहे वो एक्सीडेंट में मरे, चाहे उसको कोई गोली मार के मारे, चाहे उसका भी मृत्यु उसकी आ रखी है, तो मृत्यु अटैक उसको आता है, तब उसकी डेथ होती है, तब उसकी जो आत्मा है, उसके अंतःकरण इस शरीर से को छोड़ देती है, तो उसको कहते हैं दिल का दौरा आ गया जी, हार्ट अटैक हो गया जी, ये हार्ट अटैक से मर गया। लेकिन जब तक मृत्यु अटैक ना हो, ऊपर वाला ना चाहे, जिसके पास जन्म और मरण इस दोनों की पावर है, जन्म देना, पैदा करना, रक्षा करना और मृत्यु देना, ये परमपिता परमात्मा के हाथ में है। इसलिए कोई भी हार्ट अटैक से उल्टा अगर कोई मर रहा है और सोच रहा है तो वो उसकी अच्छी मृत्यु है, उसको मृत्यु के समय कम कष्ट हुआ और मृत्यु के समय बड़ी जल्दी उसने अपनी ये मानव शरीर की ये जो यात्रा थी इतने सालों की, उसको उसने पूरा कर लिया। इसलिए उस मृत्यु के अटैक को ही लोग आजकल हार्ट अटैक समझते हैं। लेकिन वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण कहते हैं कि जब तक मृत्यु का अटैक नहीं होगा, मृत्यु नहीं आएगी, चाहे तुम्हें हार्ट अटैक हो चाहे ना हो, तुम मर नहीं सकते हो। और तभी तुम कहते हो ये पहला अटैक था, दूसरा था, ये नहीं मरे, ये ऐसे ही मरे। तो वो ऐसे भी हार्ट अटैक के बिना भी लोग एक्सीडेंट में, कोई किसी को मर्डर कर देता है, कोई गिर जाता है कहाँ से, तब भी वो लोग मर जाते हैं, क्योंकि तब मृत्यु आई होती है। और इस तरह से शरीर को छोड़ना, उल्टा बाकी तरह से जो तड़प तड़प के, लटक लटक के, बीमार हो के, सारी जिंदगी बीमारियों को फेस करके मर रहे हैं, उनसे अच्छा है तो ये एक मृत्यु का अटैक है, जीवन का अंत है, जिसको हमने हार्ट अटैक का एक टेरर बनाया हुआ है, जहाँ डर बनाया हुआ है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वात पित्त कफ के हिसाब से जो शरीर की प्रवृत्तियां हैं, अपने दिनचर्या का ध्यान रखें और अपना ध्यान रखोगे, हेल्थ इज वेल्थ, तो अपनी तरफ से तुम कोई भी अपने शरीर को डस्टबिन ना समझे। जब बीमार होते हो तब तुम्हें समझ आता है कि तुम्हें अपने शरीर से या हेल्थ से कितना प्यार है, कि फटाफट मैं ठीक हो जाऊं, ठीक हो जाऊं। तो इसी हिसाब से सही खाना, सही सोना, सब कुछ नेचर के हिसाब से अपने शरीर की समझ के ही हमें अपने जीवन को बिताना चाहिए। फिर कोई मृत्यु का अटैक जब तक नहीं होगा, कोई हार्ट अटैक या कोई और अटैक तुम्हें नहीं मार सकता। हमेशा सेवा सिमरन भक्ति की दुनिया में रंगे रहे, ताकि कोई भी बल, कोई भी बीमारी, कोई भी दुख आने पे तुम में सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, तुम में पॉजिटिविटी हो, तुम्हारा एक ऑरा हो, तुम्हारा एक शक्ति हो
क्योंकि वो तुम्हारे जैसे आग लगी साड़ी में उसी वक्त बुझा दी। ऐसे ही ऐसी चीज अपने शरीर में कोई बीमारी, कोई रोग, कुछ गलत आते ही उस पर सावधान हो जाएं। इम्यूनल सिस्टम, रोग प्रतिशोधक शक्ति प्लस बाहर से आयुर्वेद के इशारे से, गुरुओं पीरों संतों फकीरों के मार्गदर्शन के इशारे से अपना ध्यान रखें। आपका जीवन अनमोल है और कोई भी ना समझे कि मृत्यु के अटैक के बिना कोई अटैक कभी तुम्हें कोई कुछ मार सकता है। जय बाबा जी।